तो आइए आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर के आए हैं। तो यार आप लोगों ने जो पैरानॉर्मल वाली जो बातें हैं सुनी होंगी। अब पैरानॉर्मल वाली बातों को कई लोग तो मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। जो लोग इन बातों को मानते हैं ना, वो उन लोगों ने ऐसी बातें, ऐसी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फील की हुई है। तो आज की कहानी भी ऐसे शख्स पर आधारित है जिसने ये पैरानॉर्मल वाली चीज़ें फील की ही, और इस शख्स का नाम एनेलिस मिशेल है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लाइट डिम कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और डर को महसूस कीजिए। इस लड़की का जो जन्म है, जो एनेलिस मिशेल का जो जन्म था, वो 21 सितंबर 1952 को हुआ था। और इसके जो परिवार वाले थे वो काफ़ी धार्मिक लोग थे। जैसे जैसे मिशेल बड़ी होती गई, इसका इंटरेस्ट भी इन धार्मिक वाली जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, इनमें इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में इसके साथ क्या क्या होने वाला है। अब जब जैसे ही जो मिशेल है 23 साल की होती है, तो ये मेंटली डिसऑर्डर इसको हो जाता है। अब मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है तो इसके घर वाले काफ़ी चिंतित होते हैं और इसके घर वालों ने इसका चेकअप एक डॉक्टर से करवाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर क्या करता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए मेडिसिन लिखता है। अब इसके लिए मेडिसिन लिखता है तो इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। ये मेडिसिन भी खाती रहती है, मेडिसिन लेती रहती है, पर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है इसकी हालत बिगड़ती जाती है। मेडिसिन से इसको कोई अफेक्ट नहीं होता है, इसकी जो तबीयत है उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं होता है। इसकी हालत दिन ब दिन और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। अब क्या होता है कि एक दिन इसके घर वालों ने इसको नोटिस किया, इसको ऑब्ज़र्व किया कि जो इसका जो चलने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग हो गया था। जैसे कि हम लोग चलते हैं, 2 पाँव से चलते हैं, तो इसका जो चलने का तरीका था, ये पाँव के साथ साथ में दोनों हाथों को भी यूज़ कर रही थी। जैसे कि आप लोगों ने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे चलते हैं ना, पैर के साथ ऐसे हाथ से चलते हैं, वैसे ही इसके घर वालों ने नोटिस किया कि जो ये चल रही थी, ये अपने पाँव के साथ साथ हाथ को यूज़ करके भी चल रही थी। कई मन में मतलब जो कुछ बड़बड़ाती रहती थी, कुछ भी बोलती रहती थी, अकेले कमरे में कुछ भी बड़बड़ाती रहती थी और रात को बड़बड़ाती थी। तो इसके घर वाले और ज़्यादा चिंतित हो गए कि भाई ऐसी क्या चीज़ इसके साथ हो रही है, ये किससे बातें कर रही है। तो उसके घर वालों ने वो ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया था, वो तकरीबन 5 साल तक वो ट्रीटमेंट उसके साथ चलता रहा। अब 5 साल ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। ठीक है, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके चलने का तरीका एकदम चेंज हो गया था। उसका बिहेवियर, अपने घर वालों से बात भी वो ढंग से नहीं करती थी, उसका बिहेवियर एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया था। तो उसके घर वालों ने ये सोचा कि ये जो इसके साथ हो रहा है, या फिर ये जो हमारे साथ बिहेव कर रही है, ये नॉर्मल, मतलब कि डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि ये पैरानॉर्मल वाली बातें हैं, पैरानॉर्मल वाली चीज़ें इसके साथ हो रही है। तो उन्होंने एक फादर से कांटेक्ट किया। अब उन्होंने जब फादर से कांटेक्ट किया तो वो फादर उसके घर पे आते हैं, और उसके घर पे आते हैं तो फादर ने देखा कि जो ये मिशेल थी एकदम निर्जीव पड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब कि जैसे वो फादर एंटर करते हैं तो वहीं पर रास्ते में वो मिशेल एकदम ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही ना हो। अब सडनली जैसे वो फादर एंटर करते हैं ना, तो वो 1 मिनट बाद वो एकदम सडनली खड़ी होती है, और खड़ी होकर के वापस बैठ जाती है, और बैठ करके वापस वही अपने मतलब कि 2 पाँव और दोनों हाथों का यूज़ करके वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। अब वो ऊपर पहुंचने के बाद वो वहीं पर एक कोयले का एक टुकड़ा रहता है, उस कोयले के टुकड़े को वो खाती है। तो वहाँ पर फादर भी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये पैरानॉर्मल वाली चीज़ें हैं जो इसके साथ हो रही है, इसके शरीर के अंदर कोई एक बुरी आत्मा का वास है। उनको ऐसा लगा, क्योंकि यार ऐसे जो चीज़ें होती है, मतलब ऐसे हाथों से चलना, ऐसा नॉर्मल कोई चलता नहीं है।
मेंटली डिसऑर्डर होने के बाद भी ऐसे कोई नहीं चलता है। तो उनको लगा ठीक है इसके अंदर कोई आत्मा का, फादर को लगता है कि उस मिशेल के अंदर कोई आत्मा वास कर चुकी है। पर जैसे ही वो उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लग जाता है कि ये उसके वश के बाहर है, मतलब उससे ये ठीक नहीं होना। तो वो क्या करता है कि उसके सीनियर फादर को वो बुलाता है। अब सीनियर फादर उसके घर के अंदर जैसे एंटर होते हैं तो उनको भी ये फील होता है कि यहाँ पर इस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब वो दो जो जैसे वो फादर्स क्या करते हैं, मिशेल के पास जाते हैं, और मिशेल के पास जाते हैं और वो फादर्स क्या करते हैं, मिशेल के ऊपर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। तब मिशेल जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो उसके अग्रेसिव होने का जो लेवल, एनर्जी लेवल था वो कम रहता है। अब जैसे जैसे ये अपने प्रयोग बढ़ाते जा रहे थे और जैसे जैसे प्रयोग बढ़ाते जा रहे थे और टाइम निकलता जा रहा था, जैसे 3-4-5 मिनट की बात होती है, 4-5 मिनट में जो मिशेल है उसका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, जो इतना ज़्यादा हाई हो जाए कि वो किसी एक इंसान का एनर्जी लेवल नहीं होता है। उससे ये पता चल रहा था कि मिशेल के अंदर जो एनर्जी है वो कई लोगों की एनर्जी है। अब क्या होता है कि एक दिन वापस ये फादर्स लोग हैं उसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे। अब जब भी ये फादर्स लोग मिशेल के ऊपर प्रयोग करते हैं, तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, तो अपना एक टैप रिकॉर्डर यूज़ करते हैं। उस टैप रिकॉर्डर यूज़ करने में क्या होता था कि जो उन लोगों की जो कन्वर्सेशन होती थी वो उस टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाया करती थी। अब आप वो जो रियल ऑडियो है, जो फादर्स और मिशेल के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, वो जो रिकॉर्डिंग है आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो देखिए, सुनो वो रियल ऑडियो क्या है। Ich hab recht dazu, dass ich in den Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde und geht kein Tores. Die in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Wer ist der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler? Feststimme. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gehört. रियल ऑडियो, अब आपने ये रियल ऑडियो सुनी है, इस ऑडियो में उसने मिशेल ने कन्वर्सेशन में ये बताया कि उसके अंदर 6 आत्माओं का वास है। पहली जो आत्मा है वो है नीरो की, दूसरी आत्मा जूडस की, तीसरी आत्मा हिटलर की, चौथी आत्मा वैलेंटीन की, पांचवी आत्मा कैन की, और छठी आत्मा जो है ल्यूसीफर की। और ये जो ल्यूसीफर है इसको शैतान का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो इस ऑडियो में इसने कन्वर्सेशन के अंदर इन 6 लोगों की आत्माओं का नाम बताया था, मतलब कि इनका नाम बताया था कि इनकी आत्माएं उस मिशेल के अंदर है। अब जैसे जैसे फादर्स लोग इस पर अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करते जा रहे थे तो इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। हाँ, कुछ टाइम आया था जिसमें मिशेल की जो हालत थी, जो तबीयत थी, थोड़ी ठीक हुई थी, बट कुछ टाइम बाद वापस इसकी हालत पहले से भी कई गुना बदतर होती गई। अब इसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। अब क्या होता है कि यार टेंशन होती है घर वालों को, यार इसने खाना पीना कैसे छोड़ दिया, भले कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो रही हो, लेकिन पूछते हैं। तो वैसे उसके घर वालों ने उसको पूछा कि भैया तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया। तो वो जो मिशेल का जो जवाब होता है, वो मिशेल के जवाब देती है कि मेरे अंदर के जो ये लोग हैं मुझे खाने नहीं देते हैं, तो अब करे भी क्या। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया
जो फादर्स हैं एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, लास्ट तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं 62वां, वो करते हैं 30 जून 1976 को। ये लास्ट उस दिन अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं और 1 जुलाई 1976 को इसकी मिशेल की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं वो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है, जो स्टाफ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि इसकी जो डेथ होती है, क्योंकि इसने खाना पीना बंद कर दिया था, तो ये कुपोषण का शिकार हो गई थी और साथ के साथ ये मेंटली डिसऑर्डर इसको हो रखा था, इस वजह से इसकी डेथ हुई है। एक मेडिकल स्टाफ के लोग कुछ कहते हैं और आपको स्टोरी में पता लग गया होगा कि इसके साथ क्या हुआ है, तो दोनों एक अलग अलग घटना है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ तो लोग तो कुछ और कह रहे हैं और स्टोरी में आपको कुछ और पता चल रहा है। तो हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि जो मिशेल है उसकी डेथ हुई कैसे। तो अगर आपको कुछ पता है, आपको जो लगता है कि मिशेल की डेथ कैसे हुई है, तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में जा कर के कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। सो थैंक यू।